इनकी सीढ़ियों पे बाकायदा लिखा हुआ है ग्लोबल स्टडी सेंटर। और आज कुछ बच्चों के जो वीज़ा लगे हैं उनको कार्ड इशू हुए हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ग्लोबल स्टडी सेंटर है। और आज भीड़ भाड़ इसलिए है क्योंकि काफ़ी बच्चों के कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पर, कार्ड इनको इशू हुए हैं। वो अब विदेश जाएंगे, पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करके सीधा सीधा रोज़गार भी उनको मिलेगा। ये दिखा दें, पहले तो मेज़ पे सजे हुए हैं, पासपोर्ट भी साथ में, और साथ में जो उनके कार्ड आ गए परमानेंट, वहाँ पर रहने के लिए कार्ड आ गए, स्टडी के कार्ड आ गए, कोई चीज़ बाकी रही नहीं। संजय यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय जी, पासपोर्ट कार्ड थोड़ा सा बता दें दर्शकों को, ये किस तरह के कार्ड हैं, कहाँ कहाँ बच्चे जाएंगे? ये स्लोवेनिया बच्चे जाएंगे। ये यूरोप की एक कंट्री है। यूरोप में एक्चुअली ये सेनेगन की कंट्री है। 27 कंट्रियों का एक समूह होता है जिसको सेनेगन कंट्री बोलते हैं। और ये सभी बच्चे स्लोवेनिया जाएंगे और इन सभी के पासपोर्ट भी आ चुके हैं, सबके वीज़ा आ चुके हैं। एक्चुअली वहाँ वीज़ा स्टैंप नहीं होता, इसमें कार्ड होता है जो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिलता है। ये टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड जो है वो बच्चे के लिए यहाँ से ही लेकर निकलते हैं, वहाँ जा कर के फिर वो अलग से कोई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोगों के दिमाग में साहब एक कॉन्सेप्ट है, एक माइंडसेट लोगों का बन गया कि भाई विदेश में जाना है अगर पढ़ने के लिए तो सूटकेस चाहिएंगे, नोटों से भरे हुए बैग चाहिएंगे जिसमें नोट ठकाठक भरे होने चाहिए। तो आपका भी वही पैटर्न है? नहीं नहीं नहीं, अब अपना ये पैटर्न नहीं है। यूरोप कंट्री में कहीं भी जाएंगे लगभग एजुकेशन फ्री है वहाँ पे। यदि आप जर्मन लैंग्वेज सीख के जाते हैं, B1 B2 की लैंग्वेज उसे आती है और उसके बावजूद करते हैं, तो आप देखोगे जर्मन के अंदर जर्मन लैंग्वेज से यदि आप कोर्स करते हैं तो वो बिल्कुल फ्री है। और मास्टर्स वो इंग्लिश के लिए भी, इंग्लिश में भी फ्री है। तो यदि बच्चा किसी भी कंट्री में यूरोप में पढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती, वो बिल्कुल कम पैसे में, जैसे कि अपने यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल होता है, इसी तरह गवर्नमेंट स्कूल की जो फीस होती है इसी तरह से होती है। और वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटियाँ भी सारी यूरोप के अंदर ही हैं। कई बार सर हमको फ़ोन आते हैं, कहते हैं आयरलैंड में आए हुए हैं, फंस गए हैं, वो जाना कहीं और था, आयरलैंड में बीच में रोक दिया, आप जाएंगे नहीं जाएंगे। ये तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। पेरेंट्स यहाँ पे परेशान होते हैं, सरकार से लोगों की एफिलिएशन होती नहीं है, उनका पता ही नहीं होता है एम्बेसी को कि कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। एक्चुअली कारण भी यही होता है कि उन एजेंटों के लोग फंस जाते हैं जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है। तो क्योंकि भारत, सबसे पहले ये देखो आप उनके पास लाइसेंस है कि नहीं? आपके पास है कि नहीं है? हमारे पास लाइसेंस है। दिखा दो। पहले तो लाइसेंस ही चेक कर लेते हैं, जिस लाइसेंस के ऊपर बात हो रही है, ताकि लोगों को पता लगे भी लाइसेंस होता भी क्या है। नज़दीक से दिखा दें एक बार। हाँ जी, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा ये लाइसेंस मिलता है। और ये लाइसेंस भारत सरकार, ये किसी किसी को मिलता है? ये सारे जितने भी लोग विदेश भेजते हैं, वीज़ा लगवाने की बात करते हैं, सबके पास होता है? जिसके पास उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, जैसे 50 लाख की बैंक गारंटी भारत सरकार लेती है पहले, और उसकी एक इंस्पेक्शन होती है। जो नॉर्म्स बने हुए हैं भारत सरकार के, वे सारे नॉर्म्स वो पूरे करते हैं कि नहीं करते। जिनके पास नॉर्म्स पूरे हैं वही, उन्हीं लोगों को ये लाइसेंस। ये जो जितने भी आपके पास काफ़ी सारे पासपोर्ट्स हैं, ये कार्ड आ गए, इनके रेजिडेंट कार्ड आ गए यूरोप के, जहाँ पे स्टडी करेंगे, तो ये कितने साल स्टडी करेंगे और इनकी नौकरी की कितनी गारंटी सी रहती है कि भाई हाँ इनको रोज़गार मिल जाएगा विदेश में? इनकी 100% रोजगार की गारंटी हम वही कर रहे हैं जो स्किल्ड वीज़ा पे हैं। ये 1 साल का प्रोग्राम है। 1 साल के प्रोग्राम के दौरान इन लोगों को ये लैंग्वेज प्रोग्राम के साथ साथ स्किल्ड का प्रोग्राम है। और 1 साल के बाद ये वहाँ पे जा कर के जॉब करेंगे। स्टडी के दौरान भी जॉब कर सकते हैं। वैसे बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री करते हैं तो उसको 20 आवर्स इन वीक ही कर सकते हैं। लेकिन ये सभी बच्चे स्किल्ड के प्रोग्राम में हैं, इसलिए ये फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। यानी कोई बाउंडेशन नहीं है कि कितने टाइम काम करना है इन्हें, जितना इनके पास टाइम है वो अपना काम कर सकते हैं साथ साथ भी। और इसके सिवाय यदि जब जैसे ये बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री आगे एजुकेशन करना चाह रहे हैं, बच्चे 1 साल के बाद भी आगे पढ़ना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मैं मास्टर्स करूं, मैं PhD करूं, आगे करूं, तो उस दौरान या तो नाम मात्र फीस है 2000 यूरो, 2500 यूरो, जितना बच्चा 1 महीने में कमा लेता है इतने वो 1 साल की फीस है। और वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटियाँ हैं। ऐसा भी पॉसिबल है, मान लीजिए यूरोप में बच्चा पढ़ने के लिए गया, उसने वहाँ पे पढ़ाई की, उसने नौकरी भी की, उसका ख्याल है कि अब मैं US में चला जाऊँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में चला जाऊँ, तो वो वहाँ पे स्विच कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसके पास उस टाइम पे यूरोपियन डिप्लोमा या डिग्री होगी। यूरोपियन डिप्लोमा या डिग्री है तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है और उसको ज़्यादा चांस है
क्योंकि यहाँ से जब बच्चा जाता है कहीं ना कहीं अपने इंडिया से, तो लोगों की भ्रम ये होते हैं पता नहीं बच्चा पढ़ने आ रहा है, उन कंट्रियाँ ऐसी सोचते हैं बच्चा पढ़ने आ रहा है या यहाँ देश में घुसना चाह रहा है। इसके लिए जब बच्चा यूरोपियन कंट्री से बैचलर मास्टर्स या कोई भी डिप्लोमा डिग्री करता है तो उसको ये पता है कि इसका माइंड सेट है, ये पढ़ना चाहता है अच्छी क्वालिटी की। ये हमारा जो है ना तो तरीका रहता है पूछने का, वो सीधे सीधे सवाल होते हैं सर, नाटकबाजी आती नहीं है ना, हम करते हैं। तो लोगों के दिमाग में भी जो लोग देख रहे हैं उनके भी ये ख्याल आएगा, उनके पेरेंट्स को खास करके आएगा कि बच्चा कितने साल पढ़ने के बाद में वहाँ पे कमाने लायक हो जाएगा। सीधी सीधी सवाल है कि कितने साल की पढ़ाई आप कराओगे, उसके बाद में वो कमाएगा। हम भी यही बता रहे हैं कि बच्चे को पढ़ना चाहे वो कितना भी पढ़ सकता है, लेकिन जैसे लोगों की सोच होती है या लोग चाहते हैं वो यही चाहते हैं कम से कम पैसे में और जल्दी से जल्दी बच्चा कामयाब हो। तो उसके लिए हम 1 ईयर का प्रोग्राम कराते हैं। 1 ईयर प्रोग्राम के दौरान वो 1 ईयर की लैंग्वेज प्लस वो प्रोग्राम करता है, उसमें प्लेसमेंट होती है। दूसरा हमारे पास ऐसे भी प्रोग्राम है जो केवल 3 महीने की ट्रेनिंग है। जैसे किसी बच्चे ने होटल मैनेजमेंट से संबंधित कोई डिप्लोमा है, डिग्री है उसके पास, तो वो 3 महीने की एक ट्रेनिंग है और उसी के बाद प्लेसमेंट होती है। एक कोड 95 वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड होता है जो अपने यहाँ हैवी लाइसेंस होता है, इसी तरह से वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड कोड 95 बोलते हैं उसे, वो ट्रक चलाने का लाइसेंस होता है। जो +2 कर रखा है, 5 साल 7 साल 10 साल बीच के गैप है, जिसकी इंग्लिश ठीक ठाक है, ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन इंग्लिश बोल लेता है, समझ लेता है, इतना वो बच्चा वहाँ जाके कोड 95 का अपना ट्रेनिंग ले सकता है और उसके बावजूद वो 2500 से 3000 यूरो पर मंथ के हिसाब से वहाँ के इंस्टीट्यूट उसकी नौकरी लगा। कैलकुलेट करके बता दो सर कितने हो गए। लगभग यूँ मान के चलो 2 से 2.5 लाख के बीच में उसको 1 साल बाद वो बंदा हो जाता है। उसके बाद 1 साल की पढ़ाई के बाद में 2-2.5 लाख रुपए महीने का आदमी वो बन जाता है वहाँ। बिल्कुल बन जाता है। बिल्कुल। कितने का आपने पासपोर्ट ये भेजे होंगे और कितने रिजेक्ट हो गए होंगे, ऐसा भी कुछ रहता है? रिजेक्शन का कोई रेशियो रहता है या सबके हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो डिपेंड ये है कि एजेंट किस तरीके से आपका काम करता है। हमारा अब तक 100% रिजल्ट है, कोई भी रिजेक्ट नहीं हुआ है। यदि कोई बच्चा इस टाइप का होता है तो हम उसको पहले बता देते हैं, पहले उसकी चीज़ें पूरी कराते हैं। यदि वो इंग्लिश वीक है उसकी, यदि मार्क्स उसके कम हैं, जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड वो फुलफिल करता है तो हम लेते हैं, अदरवाइज उसको मना। सवाल सब ये भी है कि आप शहर के बच्चे लेते हो जो क्रीमी लेयर टाइप के होते हैं, गाँव के रूरल के बच्चे तो वहाँ भी बड़े प्रतिभावान होते हैं, वो बच्चे भी आपके यहाँ से चले जाते हैं या सिर्फ ये छाट के लेते हो अर्बन वाले आ जाओ भाई जिनको इंग्लिश आती है खूब सारी? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं ज़रूरत है हमारे में, क्योंकि हम पीटी आईलेट्स का स्टैंडर्ड होना कोई ज़रूरी नहीं है। वो लोग तो वहाँ की लैंग्वेज है और लैंग्वेज वहाँ जाके सीखते हैं बच्चे, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो वहाँ के एटमॉस्फेयर में रह करके आप सीख सकते हैं। तो वहाँ जाकर के इनको लैंग्वेज ही कोर्स करना होता है। तो बेसिक से जो जानते हैं वो ज़्यादातर हमारे यूँ मान के चलिए एक बच्चों को छोड़ के आज वाले वीज़ा में देखेंगे तो सारे के सारे गाँव के बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके पासपोर्ट भी आ गए, वीज़ा लग के आ गए, बाकायदा इनको रेजिडेंट का एक कार्ड मिल गया है। इनसे भी थोड़ी सी पूछ लेते हैं, आप कहाँ से आए? हम गांव सरसोद से हूँ जी। मेरा नाम अमन है। सरसोद से। आप कहाँ से? सरसोद से। आप भी सरसोद से हो? आप? मैं न्योली कला से। न्योली। तीनों रूरल एरिया से हो, मतलब गांव से आते हो तीनों के तीनों। कैसे मन किया कि भाई बाहर जाएं पढ़ें और यहीं पे आके वीज़ा क्यों लगवाएं? क्योंकि जी सर के बहुत अच्छी एकेडमी है यहाँ से और 100% वीज़ा सक्सेसफुल है, तो इसलिए यहीं से हमारा प्रोसेस हुआ जो कुछ भी हुआ, और सर ने बताया कि आपकी प्रोफाइल सही है तो हम आपका 100% वीज़ा लगवा देंगे। क्या करोगे? आपको बताया गया होगा अभी आप वहाँ जाके क्या कोर्स करेंगे, क्या सीखेंगे? हमारा 1 ईयर कोर्स है लैंग्वेज एंड लॉजिस्टिक। वो 1 ईयर उसके बाद हमारे कॉलेज अपने आप प्लेसमेंट देगा 1 ईयर के बाद, और उसके साथ हम अनलिमिटेड काम भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा स्किल कोर्स है। स्किल कोर्स है, ये फ़र्क है। जिनके स्किल्ड कोर्स हैं वो वहाँ पे कितना मर्जी काम कर ले, ऐसा नहीं है अभी 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे की बाउंडेशन नहीं है, जितना करना चाहें कर लें। और फिर तो आप जो है स्टडी का जो खर्चा आता है सारा निकाल लोगे काम करके भाई? हाँ जी, हम अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं, परिवार को कोई दिक्कत नहीं। नवीन के फादर भी यहाँ पर हैं, पिता की क्या अनुभूति होती है जब बच्चे का वीज़ा लग जाता है, उनको कार्ड मिल जाता है, आपके बच्चा है विदेश जाएगा, ये कब मतलब ख्याल आया था कि भाई मेरा बेटा विदेश में जाए, पढ़े और वहीं पे रहे, सेटल हो जाए? ख्याल तो कई दिन का था जी, लेकिन मैं किसी बंदे के साथ में गया था यहाँ इनके इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे मैंने देखा, बातचीत हुई भाई साहब से, पवन जी। आप काम क्या करते हो? काम अपना बुरवाड़ा के अंदर आटा मिल है। अभी 2-3 साल से सोचने लग रहे थे, तो किसी रिश्तेदार का लड़का था वहाँ पे गए थे उनके साथ में गया था मैं। तो मैंने देखा इनका, बातचीत हुई भाई साहब से, तो फिर मैंने कहा मेरे लड़के का भी मैं यहीं करवा देता हूँ। तो मेरे तो जो मतलब है ना, जो उन्होंने बात कही थी
उस पे बिल्कुल 100 के 100 की कोई सीधी सीधी बात यह है, कोई किला कल्ला तो नहीं बेचना ना पड़ेगा। ना ना मतलब ही नहीं, कोई किला नहीं बेचा, कोई ज़्यादा पैसे नहीं, और अपना तो ये सबसे लास्ट में करवा था, सबसे पहले इसका वो आया है। यही खूबसूरती है, यूएसपी यही है कि भाई किला कल्ला बेचने की जरूरत नहीं है, ना सूटकेस चाहिए, ना बैग नोटों का भरा हुआ चाहिए। दूसरी बात, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, ये चीज़ें जो हैं आदमी का माइंडसेट तैयार करती हैं, उसका पेटा भर देती हैं। देसी भाषा में कहें तो उस आदमी का पेटा भर जाता है, भाई हाँ बच्चा मेरा ठीक है, ठगीबाजी नहीं हुई है। पीटी क्लासेस भी यहाँ पर होती हैं। ये क्या होती हैं? बच्चे काफ़ी बैठे हैं, कंप्यूटर पे कोई ट्रेनिंग इनकी चल रही है। यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, और संजय सर भी यहाँ पर हैं। सर ये क्लासेस क्या होती हैं? पीटी क्लासेस जैसे मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ। पीटी की क्लासेस, जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं वो इंग्लिश का एक स्टैंडर्ड होता है, पीटी का टेस्ट होता है, वो बच्चे को स्पीकिंग की, राइटिंग, चारों के जो स्किल हैं वो देखे जाते हैं। उसका जो स्कोर आता है उसके बेस पे वो कंट्री में जहाँ जाना चाहता है वो जा सकता है। मतलब बच्चे को फुली लोडेड यहीं से कर देते हो? मतलब उसको जो भी ट्रेनिंग चाहिए पीटी की चाहिए, इसमें कुछ मार्क्स होते हैं? आईलेट्स होते हैं, जैसे हाँ 9 स्टैंडर्ड होता है इनका, तो उसके जो कितने बैंड आते हैं ये उस पर डिपेंड होता है। 5.5 से लेकर के 9 बैंड तक जो बच्चा 5.5 से कम वाले जो होते हैं वो कम यूनिवर्सिटियाँ लेती हैं, अदरवाइज़ उससे ऊपर सारी यूनिवर्सिटियाँ ले रही हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन कहीं भी जाना चाह रहा है तो उसकी या तो आईलेट्स का स्कोर होना चाहिए या पीटी का होना चाहिए। और हम जर्मन लैंग्वेज की भी ट्रेनिंग देते हैं, तो जर्मन को यहाँ से बेसिक सिखा देते हैं। जैसे यूरोप में गए, रिजेक्शन का कोई खाता ही ना रहे, कोई खाना बाकी ना रहे, पूरी ट्रेनिंग फुली लोडेड। फुली लोडेड। कोई जाना चाहते हैं विदेश में या जो गए हैं पहले, वो अपने खुल के कमेंट करें। और मैं फिर बता देता हूँ कि हिसार की रेड स्क्वायर मार्केट में है, रेलवे रोड पे जब आप जाएंगे नीचे एलजी का शोरूम है और ऊपर ग्लोबल स्टडी सेंटर है। यहाँ पर आप आएँ, विजिट करें, अपने कमेंट खुल के दें, वीडियो को दबा के शेयर करें और आप देखते रहें एक पोस्ट। मैं चाहता हूँ ग्रामीण के बच्चे सबसे ज़्यादा जाएं, और कहीं ना कहीं स्किल्ड का जो काम है वो गांव में से ही निकला है, और गांव में सबसे ज़्यादा हम पुराने टाइम में देखेंगे कुम्हार है, बढ़ई है, ये हर तरह के जो स्किल्ड के वर्कर हैं वो सारे के सारे गांव से ही हैं। तो इस करके हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव का बच्चा बाहर जाके नाम रोशन करे, देश विदेशों में आगे बढ़े। अच्छा, एक सवाल और था। मैं जैसे ये ग्लोबल स्टडी सेंटर देख रहा हूँ लिखा हुआ, तो ये जो नाम है, ये ब्रांड है, ये कहाँ का ब्रांड है? इसकी ब्रांचेस भी हैं या आपका है? कैसे क्या है इसके बारे में? ये पूरे हरियाणा के अंदर हमारा है, हमने फ्रेंचाइजी ले रखी है, और एक्चुअली इसका हेडक्वार्टर है यूके के अंदर, लंदन में है, और मतलब वर्ल्ड वाइड है ये? वर्ल्ड वाइड है, यस वर्ल्ड वाइड है, और हरियाणा की फ्रेंचाइजी हमारे पास है।